हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा लेजर के पार्ट 2 में। जब हम लेजर काउंट बनाते हैं तो टू और बाय के यूज़ कैसे करते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए आप, वाइल मेकिंग लेजर पोस्टिंग, वाइल मेकिंग लेजर पोस्टिंग, वाइल मेकिंग लेजर posting on debit side of each account, जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं on debit side of each account the word to, and on credit side of each account the word by is used। मतलब जब आप कोई जनरल से लेजर अकाउंट बनाएंगे, जैसे मान लो हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसकी दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम टू करके लिखेंगे और क्रेडिट साइड हम बाय करके लिखेंगे। आगे विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता क्या है, तब आप लेजर अकाउंट बना पाएंगे। इफ डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज मोर देन credit side, it is called debit balance। and if credit side of any account is more than debit side, it is called credit balance। लेजर अकाउंट को दोनों साइड बराबर करना होता है, इसलिए अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। मान लीजिए किसी लेजर अकाउंट का डेबिट साइड है 1 लाख और क्रेडिट साइड है 60,000, तो इट मीन्स डेबिट बैलेंस होगा हमारा 40,000 रुपये। नेक्स्ट रूल्स ऑफ लेजर पोस्टिंग। रूल्स ऑफ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के रूल्स होते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 1, लेजर accounts has two sides, debit एंड क्रेडिट। कोई भी लेजर अकाउंट बनाएंगे आप तो उसकी दो साइड्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। सेकंड, ईच साइड हैज 4 columns, that is date, particulars,
JF journal folio, you can say page number and amount. आप जितने भी लेजर अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे। डेट पर्टिकुलर जिसमें एक्सप्लेनेशन दी होगी, जर्नल फॉलियो मतलब जिस पेज नंबर पे हमारी वो जर्नल एंट्री हुई है उसको बोलेंगे हम जर्नल फॉलियो, अमाउंट जितना भी होगा। नेक्स्ट थर्ड, नेम ऑफ दैट अकाउंट, नेम ऑफ that account, name of that account which we are preparing, name of that account which we are preparing are never shown neither on debit side, neither on debit side nor on credit side। मतलब जो अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं उस अकाउंट का नाम उस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा कभी भी। मतलब अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश कभी नहीं होगा, क्रेडिट साइड में बाय कैश कभी नहीं होगा। अगर हम परचेज अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेज कभी नहीं होगा, बाय परचेज कभी नहीं होगा। जो लेजर अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा। मान लीजिए मैं सुरेश शर्मा अकाउंट बनाने जा रहा हूँ तो सुरेश शर्मा अकाउंट के डेबिट में टू सुरेश शर्मा कभी नहीं आएगा, क्रेडिट में बाय सुरेश शर्मा कभी नहीं आएगा। ये इसका मेन रूल है हमारा लेजर पोस्टिंग का। फोर्थ पॉइंट, ऑन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, on the debit side of account, on the, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, on the debit side of account which we are preparing, name of that account, name of that account will be written which is credit, on and on credit side and credit side of account, and credit side of account which we are preparing, name of that account is written, name of that account is written which is debit, इसका मतलब ये है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके डेबिट में हम उसको लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है। मान लीजिए हम कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश अकाउंट की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है, मीन्स टू कैपिटल अकाउंट। और अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में जाके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है, टू कैश। और जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके क्रेडिट में हम उसको लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट, इफ डेबिट साइड ऑफ
any account, if any account is more than credit side, then this account is closed by writing by balance carry down, by बैलेंस कैरी डाउन। अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जिस साइड कम है उस साइड बैलेंसिंग करेंगे, हम उस साइड अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड में 1 लाख रुपए और क्रेडिट साइड में 60,000 है, तो लेजर अकाउंट तो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। लेजर अकाउंट दोनों साइड बराबर, तो डेबिट साइड 1 लाख है, क्रेडिट साइड 60,000 है, तो क्रेडिट साइड कम है, तो वहाँ पे लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन 40,000 पे लिख दिया जाएगा और लेजर अकाउंट दोनों साइड बराबर होंगे। नेक्स्ट, इफ क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट is more than debit side, then that account is closed. That account is closed by writing to balance कैरी डाउन। और अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जिस साइड कम है उस साइड टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर क्रेडिट साइड 2 लाख रुपये आ रहा है और डेबिट साइड 1,30,000 रुपये आ रहा है, तो डेबिट साइड तो कम है, तो डेबिट तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 लाख में से अगर क्रेडिट साइड 2 लाख है और डेबिट साइड 1,30,000 है, तो क्रेडिट साइड 70, डेबिट साइड 70,000 से कम है, तो वहाँ लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 रुपये। मीन्स नेक्स्ट, JF मीन्स जर्नल फॉलियो, मतलब पेज नंबर, on which page number that journal entry is passed. Journal entry is passed. जर्नल फॉलियो का मतलब होता है पेज नंबर, अर्थात लेजर पोस्टिंग में जो जर्नल एंट्री की जा रही है वो जर्नल एंट्री किस पेज नंबर पर पोस्ट की गई थी वो लिखा जाता है। लास्ट, डेबिट साइड इज मार्क्ड बाय DR डेबिट एंड क्रेडिट साइड is marked by CR। डेबिट, जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो टॉप पे डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं। तो ये थे हमारे लेजर अकाउंट्स को पोस्ट करने के इम्पोर्टेंट रूल्स। कल हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।